सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चला, सबने तमाशा देखा। मुआशरे में करप्शन को सबके लिए काबिल कबूल बना दिया जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोग पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। एक जरदारी सब पर भारी और खाता है तो लगाता भी है। जैसे इस्लाहात से धोखा दिया जाता है। जब पैसे मुल्क से बाहर जाते हैं तो इदारे कमज़ोर होते हैं। कर्जे की कीमत आवाम महंगाई के जरिए अदा करती है। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल गरीब मुल्कों से 1000 अरब डॉलर अमीर मुल्कों में मुंतकिल होते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कल मजीद मवाद लाने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। फरूख हबीब बोले, अली हैदर गिलानी ने वीडियो में करप्शन का तरीका बताया जिसका फायदा यूसुफ रजा गिलानी को हुआ। कहा ये आदि मुजरिम हैं जो आइन और इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए हैं। जरदारी के 60 मिलियन बचाते बचाते वजारत उस्मा पर चले गए। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होता तो वोटों की खरीदो फरोख्त ना होती। जबकि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अल्ताफ इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई कानून है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दे? क्या इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवार को डी नोटिफाई नहीं कर सकता? अहम खबर है, पीडीएम की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त जेयूआई के हिस्से में आ गई है। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन लीडरशिप नून लीग के हिस्से में आएगी। कमेटी के फैसले से पीडीएम के सरबराह को आगाह किया जाएगा। हतमी ऐलान पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। पीडीएम की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त जेयूआई के हिस्से में आ गई है। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक ऑपोजिशन लीडरशिप नून लीग के हिस्से में आएगी। कमेटी के फैसले से पीडीएम के सरबराह को आगाह किया जाएगा। हतमी ऐलान पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बताइएगा क्या अहम फैसले हुए हैं? जी, ये पीडीएम की जो खुसूसी कमेटी बनाई गई थी डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के नामजदगी के लिए, उसका इजलास था। शाहिद खकान अब्बासी की सदारत में हुआ, जिसमें आफ्ताब शेरपाओ, ताहिर बजिंजो और इसके साथ साथ भी इफ्तिखार हुसैन और दीगर जो कमेटी के अरकान थे उन्होंने शिरकत की है। और बाहमी मशावरत के बाद जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का के लिए उम्मीदवार है जेयूआई फेग अब्दुल गफूर हैदरी, उनकी तजवीज़ जो है वो सरबराह मौलाना फजल रहमान को भिजवा दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने खुद ही जो है वो अपोजिशन में दिलचस्पी जाहिर की थी, तो उनकी भी नामजदगी जो है वो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उसका फैसला मरियम नवाज करेगी, लेकिन ये नून लीग के हिस्से में आएगी अपोजिशन लीडर की जो स्लॉट है, तो इसका फैसला भी करेंगे। और आज ही इस हवाले से जो है वो या तो मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या उनकी तरफ से इस हवाले से बयान जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये फिर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के लिए जो चेयरमैन का होता है वो पहले ही उसके लिए नामजद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि वजीर आजम को मिले वोटों में से एक भी एतमाद का वोट गलत साबित हुआ तो वो स्पीकरशिप छोड़ देंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का मजीद कहना था कि वजीर आजम को बिल्कुल दुरुस्त वोट मिले, बल्कि वो और फैसल वाडा भी अगर वोट डालते तो वजीर आजम को मिलने वाले वोटों की तादाद 180 तक पहुँच जाती। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि वो अपने लिए तमाम अरकान से वोट की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिलावल भुट्टो और गिलानी से भी हिमायत के लिए मुलाकात करेंगे। सबको साथ लेकर ही चलना है और यही जमहूरियत का हुस्न है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। 3 रुकनी बेंच कल PTI उम्मीदवार अली असद की अपील पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दिया था। यहाँ पर आपको खबर दें कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शरीफ बरादरान के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म से खैरियत भी दरियाफ्त की।
मुल्क में सियासी पारा हाई। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए राबता मुहिम में तेजी। मरियम नवाज ने लीगी सेनेटर्स को चाय पर बुला लिया। हाई टीम में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इसमें आज भी नफरत की गोली मौजूद है, नफरत की जूती भी खा चुका हूं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाकाम हो चुके हैं, जमहूरी पार्लिमानी निजाम और आईन ही बेहतरीन हल है। हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम के बावजूद अमन कायम करके दिखाया और हाथ बांधे होने का शिकवा नहीं किया। सेनेट चेयरमैन के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अहम खबर है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें कि परवेज खटक की अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश की गई है और सहाफी ने सवाल किया क्या आपको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है, जिसके जवाब में अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि अभी तक पीडीएम की जानिब से बाज़ाबता आगाह नहीं किया। सहाफी ने सवाल किया क्या सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, जिसके जवाब में अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुलाकातें होती रहती हैं, सादिक फिल वक्त हमारे चेयरमैन हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से ये कहा गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुलाकात के हवाले से। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई है। परवेज खटक की अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पेशकश की गई है और इस मौके पर सहाफी ने सवाल किया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से कि क्या आपको डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अभी तक पीडीएम की जानिब से बाज़ाबता आगाह नहीं किया गया। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल बताइएगा क्या कहना था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जब सहाफियों ने उनसे सवालात किए? हाँ जी, देखिए जैसे जैसे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत गेमी जो है उसमें भी तेजी होती जा रही है। मौलाना गफूर हैदरी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दफ़ा परवेज खटक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि क्या उन्हें पीडीएम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद कर देगा, जिस पर गफूर हैदरी का कहना था कि उन्हें अभी बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला नहीं दी गई। तमाम इस मौके पर जो वज़ीर दफ़ा परवेज खटक उन्होंने गफूर हैदरी को पेशकश की कि वो हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए और इस मौके पर जब उनसे ये भी पूछा गया उनकी क्या राय, तो उस पर मौलाना गफूर हैदरी का कहना था अभी कुछ नहीं कह सकते हैं और भी इनकी मुलाकातें हो रही हैं। जी ठीक अफजल, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे आना यार शिकारी अपने चेहरे से मिलते रहते हैं क्या मतलब, तो ये करेंगे आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। मुझे इनको पीडीएम ने नहीं कहा डिप्टी बन जाए, पीडीएम ने नहीं कहा उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा। मतलब हुकूमत बाज़ाब्ता आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 31 मार्च को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला को नूरियाबाद प्लांट के ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया। अदालत ने तमाम शरीक मुल्जिमान को भी पेश होने की हिदायत कर दी है। एहतसाब अदालत के जज हमजा शहबाज के जमानती मुचलकों पर मुलजिम का नाम ना लिखने पर बरहम हो गए। सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को 11 मार्च को दोबारा तलब कर लिया गया। जज अमजद नज़ीर ने रिमार्क्स किए कि मुचलकों पर कहाँ लिखा है, जो अंगूठा लगाया वो हमजा का ही है, जो बंदा दस्तखत करता है तो उसका अंगूठा क्यों लेते हैं, ऐसे ही जहालत वाली बातें करते हैं। अहम खबर है बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया है। मलिक सईद से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। सईद, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। वो 92 पैसे फी इजाफे की दरख्वास्त की थी और इस पर अथॉरिटी ने 25 फरवरी 2021 को जो है एफसीए पर अवामी समाअत की थी। इसके खिलाफ सिर्फ मार्च का असर जो है वो पड़ेगा। और ये भी बताता चलूंगा एक इलेक्ट्रिक और जो लाइफ लाइन सार्फिन ऑन पर नहीं होगा। जी ठीक, मलिक सईद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया है। CPPA ने 0.927 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की है।
बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की। तो चीनी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी। कई शहरों में 2 बार सेंचुरी कर ली। लाहौर में 100 किलो की बोरी 560 रुपए महंगी हो गई। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया भारी जुर्माने कर रही है। सूरत हाल अगर यही रही तो चीनी की खरीदो फरोख्त बंद कर देंगे। सियासी गहमा गहमी का असर मईशत पर पड़ने लगा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी 100 इंडेक्स में 752 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 44,448 सतह पर आ गया। कराची का सनती इलाका साइड की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। सड़कों में गड्ढे पड़ने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी कफील। वैसे केरल बदतरीन है, कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो गिरती हुई लुढ़कती हुई ना जाती हो। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े सनती इलाके साइड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप जरा हालत देखें, मेरे कैमरेमैन कामिल दिखाएंगे किस तरतीब से ये गाड़ियाँ किस तरह जो है वो जा रही हैं झूलती हुई। लेकिन कोई है सुनने वाला, देखने वाला? हुक्मरानों सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है वो इन इलाकों से लिया जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है तो कौन सा फॉरेन बायर यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएगा। यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ जो लोगों से मेरी बात हुई है आप उनका अंदाज़ा करें, वो कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। एक साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो सूरत हाल है क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, बेड़ा गर्क के इस रोड का कोई ख्याल नहीं करता है। यहाँ के हुकूमत भी ऐसी है, कोई इस चीज़ को नहीं देखता है कि ये गरीब आवाम किस तरह काम पे जाती आती है। धूल मट्टी बीमारी, ये हाल है हम लोगों का। ये हम लोग टूटा हुआ है, कब से टूटा हुआ है? तो ये कब बना था लास्ट टाइम? परसों साल, कोई 10-15 साल हो गया। परसों एक हफ्ते पहले था, ट्रक पूरा कल्टी हुआ था, बंदा बेचारा बच गया, जख्मी हालत में, बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। ये हाल है इस रोड का। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग को ये मिलता है। ठीक है जी, ये वोट देती है अवाम, लेकिन उसको मिलता क्या है वो आपके सामने है। इन अवाम का यही कहना है और यहाँ की जो साइट एसोसिएशन है उसका भी यही कहना है कि कफील, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंगजदा इलाकों के अलावा तमाम ममालिक पर ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान, शाम और इराक के अलावा किसी भी मुल्क में ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाजत लेना जरूरी होगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।